वृषभ राशि वृषभ लग्न से ठीक छठवें भाव पर एक चंद्र ग्रहण का योग बनने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को होगा और इसका क्या प्रभाव आपकी राशि आपके लग्न पर होगा, आप इसे जरूर देखिए। कारण ये है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो आपके पराक्रम भाव का स्वामी होता है, इसी भाव के अधिपति चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा के साथ केतु का चंद्र ग्रहण लग रहा है आपके छठे भाव, आपके रोग के, ऋण के, शत्रु के और आपके नौकरी के। साथ में इसी की एक दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर, जो आपके निवेश है, आपके खर्चे हैं। वास्तव में इसका क्या प्रभाव होगा हम इसी को इस वीडियो में भी जान पाएंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्रहण कब होगा और वास्तव में इसका प्रभाव किस तारीख से आप पर प्रारंभ हो जाएगा और कब तक इसका प्रभाव रहेगा और किस एक सटीक उपाय से, किस देवता की कृपा से हम इस जो कुयोग बना हुआ है इसे सुयोग में परिणित कर सकते हैं और अपने जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, कोई भी योग हमारे जीवन में कोई खराबी लेकर के नहीं आता, बल्कि वो हमें एक लेसन सिखाने आता है, एक हमें अध्याय का पाठ पढ़ाने आता है और उस पाठ को यदि हमने समझ लिया और उसके अनुरूप यदि कार्य कर लिया तो उसी के द्वारा हम बहुत अच्छा लाभ और बहुत ज़्यादा सम्मान और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं, ये जो चंद्र ग्रहण होने वाला है ये 5 तारीख को होगा, 5 मई 2023 को। ये विशेष तौर पर ये हमारे भारत में दृश्य नहीं है और न ही इसका किसी भी प्रकार से धार्मिक कोई विशेष मान्यता भी है, क्योंकि ये उपज छाया चंद्र ग्रहण है, मात्र चंद्रमा पर एक छाया पड़ेगी। इसे खुले आंखों से भी आप रात्रि 9 बजे ये ग्रहण लगेगा तो आप उसे देख सकते हैं। चूंकि ग्रहों की स्थिति इस ब्रह्मांड में हो रही है, इस यूनिवर्स में हो रही है, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुए सभी प्राणियों पर अर्थात आपके राशि पर, हम पर और सभी मानव जीवन पर इसका होगा। इसी पर हम बात करेंगे। आप देखेंगे ठीक 4 तारीख को, 4 मई 2023 को सुबह के 9:10 समय रहेगा। 4 तारीख का समय सुबह 9:10, जब आपके जीवन में पंचम भाव पर चंद्रमा रहेंगे और 9:10 जैसे ही होगा 4 तारीख को, यही चंद्रमा एक घर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात आपके छठे भाव पर चले जाएंगे। छठे भाव पर जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो पहले से ही इस भाव पर केतु देव विद्यमान होंगे। अब केतु और चंद्रमा दोनों एक संग मिलकर के चंद्र ग्रहण योग बना देंगे, परंतु जब चंद्रमा और केतु दोनों की डिग्री वाइज दोनों एक दूसरे के बहुत समीप आ जाएंगे और दोनों की स्थिति पूर्णिमा के दिन जब बनेगी उसे चंद्र ग्रहण माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्णिमा कब पड़ेगा? तो पूर्णिमा 5 तारीख को पड़ेगा। इसलिए 5 तारीख को देखेंगे आप, रात्रि 9 बजे यह ग्रहण घटित हो जाएगा। चंद्रमा की मान्यता है कि चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.25 दिन तक इस एक राशि पर रहते हैं। इस हिसाब से आपके राशि अर्थात आपके छठे भाव पर 2.25 दिन रहेंगे। कब से कब तक? तो 4 मई 2023 से चंद्रमा यहाँ प्रविष्ट हो रहे हैं और 6 तारीख को 3:12 तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो अवधि होगा 2.25 दिन का, ये आपके लिए विशेष खास होने वाला है। अभी हम समझेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इसका प्रभाव कब तक रहेगा हम अंतिम में ये जान पाएंगे कि कितने दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा और किन उपायों से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। पहले समझते हैं प्रभाव को। आपके लगन से ठीक छठे भाव, छठा भाव हो गया आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का, आपके नौकरी का। तो जो रोग, ऋण, शत्रु आपकी यदि पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चले आ रहे हैं तो उस पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और केतु जो है वो त्याग की भावना है, अल्प क्रोधी भी है केतु। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है हमारे मन में कुछ नेगेटिविटी इस समय आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। इसलिए मन को यहाँ पर प्रभावित आपका कर सकता है। किसको? स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है इस टाइम पर ज़्यादा जो चिंताएं आपकी बन जाए वो आपके शत्रुओं की चिंता बन जाए, आपके स्वास्थ्य की चिंता बन जाए। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी में हैं तो नौकरी में आप देखेंगे इस समय पर चंद्र ग्रहण का जो समय होगा कब तक रहेगा अभी आप बताएंगे आपको इसके बाद के क्रम में। तो ये जब तक चंद्र ग्रहण का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तब तक आपको नौकरी में थोड़ा सा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने आप को संभाल करके अच्छे से जॉब करना है। कोई नए जॉब के लिए आपको क्या करना है और कैसे उपायों का ध्यान रख के इसी चंद्र ग्रहण के अवधि के समान आप विशेष लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर नौकरी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है क्योंकि मन का कारक चंद्रमा आपके छठे भाव पर है, तो यहाँ पर नौकरी को लेकर के भी कई प्रकार से आपके मन स्थिति जो है वो परिवर्तित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा आ जाए कि मैं बिजनेस करूँ क्या, कि मैं जॉब चेंज कर दूँ क्या, या मैं कहीं और ट्राई करूँ क्या। तो इस प्रकार से कई प्रकार की भावनाएं यहाँ पर आपकी आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अब
यहाँ इनकी दृष्टि कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि इनके आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव वो भाव हो गया जो आपके खर्चों को दर्शाता है। भाई खर्चे भाव पर यदि दृष्टि है तो कहीं ना कहीं खर्चे की अधिकता ही कराएगा, परंतु इस समय पर कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसको आपको सचेतता पूर्वक आपको वही खर्च करना है जहाँ पर आवश्यक हो, क्योंकि ये निवेश का भाव होता है। इसलिए कोई बड़े निवेश से इस समय बचना चाहिए। कब तक बचना चाहिए अभी बता रहे हैं आपको। पहले आप ये समझिए कि तीसरे भाव का क्या रिजल्ट आएगा, जिस भाव के स्वामी ही चंद्रमा है। तो जहां पर 4 नंबर लिखा है, 4 ये हो गया। 4 मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा। चंद्रमा मतलब वृषभ लगन से ठीक तीसरे भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है, तो तीसरे भाव को यहाँ पर प्रभाव देगा। तो हो सकता है अभी जो इस ग्रहण का प्रभाव होगा उसके कारण आपके पराक्रम में, आपके शक्ति साहस में आपको थोड़ा कमी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि थोड़ा इस समय पर आप घर से दूर रहने का योग बन जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा घर है और तीसरा भाव घर से दूरी है। तो यहाँ पर घर से कुछ दूरी होने की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। अपने आपके छोटे भाई बहनों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको कोई छोटी मोटी परेशानी या कष्टों की संभावना हो सकती है। देखिएगा, अब ये समझिएगा कि इसका प्रभाव कब तक रहने वाला है। तो इसका प्रभाव रहेगा 12 तारीख तक। 5 तारीख को ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 तारीख तक रहेगा। वैसे क्रमशः धीरे धीरे ये ग्रहण आपके 12 तारीख तक के आते तक वो लगभग समाप्त हो जाएगा। कारण ये है कि जैसे ही हमारा ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और अगले दिन ही अमावस्या प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रारंभ हो जाती है, तो वैसे ही चंद्रमा घटते क्रम में प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति जैसे ही घटेगी, आपके मन पर जो इसका नियंत्रण है, जो बुरे प्रभाव का नियंत्रण है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और विशेष जो खराब स्थिति या जो विशेष आपको सतर्कता रखने की जो समय है वह 4 तारीख के 9:12 से दोपहर 6 तारीख के दोपहर 3:12 तक का जो समय होगा, उस समय पर तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मन की स्थिति उस समय पर बेकाबू हो सकती है, तो मन पर कंट्रोल रखना है। माता, आपकी माता के साथ भी वैचारिक वैमनस्य न बने, इसका ध्यान रखें। माता से आशीर्वाद आपको लेते रहना है। तो 12 तारीख का वो समय रहेगा जिसके आते आते ये समाप्त हो जाएगा। किसी किसी को मात्र 4 से 6 तारीख तक ही इसका विशेष कुप्रभाव देखने को मिलेगा, और बाकी बहुत कोई आपके जीवन में अनहोनी या कोई बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबक लेकर के ये नहीं आया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण के दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं, और सिर्फ मुक्ति ही नहीं, अपने जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था पूर्व वीडियो में कि कोई भी हमारे जीवन में कोई अभिशाप आता है तो वही अभिशाप हमारे जीवन में एक वरदान बन के आता है। तो ये वरदान कौन सा है, तो इस वरदान के विषय में बताया गया कि सबसे पहला जो उपाय, 3 ही उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रथम उपाय जो है, चंद्रमा को दूध से अर्घ देना है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का देवता है। गाय का दूध यदि आपको मिल जाता है तो गाय का दूध लीजिए, चंद्रमा देवता की तरफ देखिए, ओम सोमाय नमः करके उस दूध से कटोरी में आप दूध दे सकते हैं, चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। इससे चंद्रमा आपके बलिष्ठ होंगे, आपके बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके जीवन ज़्यादा उन्नत होंगे। अब समझते हैं दूसरे उपाय को, जो है साक्षात भगवान भोले शंकर जी। जब समुद्र मंथन की घटना घट रही थी, तब अमृत कलश लेकर के भगवान नारायण ने जब क्रम में राहु को अमृत पिला दिया, तब चंद्रमा और सूर्य ने उन्हें अवगत करा दिया भगवान को कि भगवान ये तो राहु है। तभी राहु का सिर कट गया, ऊपर का भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। तभी से ये दोनों जो है राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाने लगे। चंद्रमा तो बहुत परेशान हो गए, मन के कारक हैं और सीधे साधे चंद्रमा देवता। जब किसी भी देवता से उन्हें आश्रय नहीं मिला, तब ये भगवान भोले शंकर के पास गए और कहे, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करें। ये राहु और केतु मुझे आए दिन ग्रहण लगाते हैं, मैं बहुत पीड़ित अवस्था में होता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई भी स्वीकार नहीं करता। तब भगवान भोलेनाथ ने उन चंद्रमा को उठा करके सीधे अपने शीश पर धारण कर लिया था, और इसी कारण भगवान को चंद्रशेखर कहा जाता है। तो भगवान चंद्रदेव ने यह वरदान भी दिया था, भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि जो भगवान शिव लिंग पर, जो शिव जी का लिंग होता है, इस पर दूध अर्पण करेगा अथवा जल, क्योंकि जल और दूध दोनों ही चंद्रमा के कारक माने गए हैं। तो पानी जैसे आप भगवान शिव जी में अर्पण करते हैं तो भगवान शिव की का सानिध्य मिलता है। इस चंद्र ग्रहण के दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब यहाँ पर शिव की कृपा आपको प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। भगवान शिवलिंग पर आप जल और दूध अर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो उपाय है वो है, एक आप गाय के दूध से खीर बना सकते हैं, और खीर बना करके चंद्रमा के मंत्रों ओम सोम सोमाय नमः के मंत्रों का 108 आहुति दे सकते हैं। माना जाता है कि भगवान गणनायक केतु के इष्ट देवता माने गए हैं।
तो राहु के माँ जगदम्बा हो गई और केतु के हो गए श्री गणेश जी महाराज। तो भगवान श्री गणेश की आराधना, उनकी पूजन, उनकी उपासना भी आपको इस चंद्र ग्रहण से बहुत सफलता दिला सकती है और आपके जीवन को उन्नत बना सकती है। भगवान गणेश को माना जाता है कि अग्र पूजित, उन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया था। तो इसलिए भगवान श्री गणपति को ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी आपको इस दौरान कर लेना चाहिए, जिससे समस्त प्रकार के जीवन की बाधा, कठिनाइयां और विपत्तियों से आपको मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है कि आप वृषभ लगन और वृषभ राशि के जातक जातिकाएं भाई बहन इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आप इसे भली भांति समझ पाए हैं, मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो अपना एक प्यार भरा कमेंट दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है अगले वीडियो के लिए। पुनः एक बार फिर आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शिव शंकर।